और बोलिया आप हमेशा कहते हो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, फिर माँ तू करे सक नहीं न। बोलिया जी मैं तो मेरी माँ का इतना लाडला हूँ, इतना लाडला हूँ, पहले मेरी माँ ने रोटी खाऊं पाछा मैं खाऊं और एक जो रोज माँ के पैर दाबूं। मगा बहुत बढ़िया। एक दिन उस गांव में जाने का चक्कर लाने का टाइम मिल गया, प्रोग्राम था, वो आदमी मैंने फिटा ने बोला जी मैंने फोन कराया था और मैं अपनी माँ का बड़ा लाडला हूँ। मगा भाई बहुत बढ़िया। बराबर में एक आदमी बैठा था, न बोला रामधन जी आपने बकावत है। माँ क्या तय? न बोला माँ का तो लाडलास है पर यो एक नंबर का कली आ रहा था। मैं क्यों कर मैंने बाद में पता चलिया अपनी घरवाली गल रोज लड़े। मैंने समझा मखा भाई तू मेरे भजन तो सुनता है लेकिन पूरे नहीं सुनता। क्यों? केवल माँ की कदर नहीं करनी भाई। कदे तुमने सोचो माँ की कदर करनी नहीं। अरे महा एक बात बता, जिसने तू जाम दिया पाल दिया पोस दिया पढ़ा दिया लिखा दिया वह तो तने माँ दिखे है। अर्जुन सीत्री बड़का की माँ से जो तेरी घराली है उसका तो रोज घेसड़े प्याव से माँ तेरे बड़का की माँ को नहीं आवा। विचार करो जरा थोड़ा सा, जो तुम्हारे ब्याह जारी है वह भी तो किसी की माँ होगी। माँ की कदर नहीं करनी, नारी की कदर करनी है। एक नारी के अंदर बेटी भी वास करती है, एक नारी के अंदर बुआ भी वास करती है, एक नारी के अंदर काकी ताई माँ पत्नी सबके में वो है। माँ की कदर करने का काम ना बने, कदर करनी पड़ेगी नारी की। नारी मेरा भी है बेबे जिसका मैं ब्याह रखा हूँ और नारी मेरी बाण भी है, किसी न किसी की दो भी ब्याह रखी। इसलिए समाज को संदेश देना चाहता हूँ, जरा दिमाग के पर्दे खोलिए। न्यू ना क्या करो माँ की सेवा करो, नहीं माँ की सेवा नहीं, नारी की सेवा करो। सारी नारी की कदर जरूरी है और नारी का फर्ज बनता है हर एक मर्द की कदर करे। मर्द बेटा भी हो है, मर्द भाई भी हो है, मर्द भतीजा भी हो है, मर्द जीजा भी हो है, मर्द पति भी हो है, सारे रिश्ते हो हैं। एक दूसरे की कदर करोगे तो ये मंदिर सूत्रे लागेंगे, ये भंडारे ये सत्संग कीर्तन सूत्रे लागेंगे। और जो आपस में एक दूसरे को घीसड़ा बजाओगे तो मंदिर मस्जिद बनाने का कोई फायदा नहीं, फोड़ दियो कोई फायदा नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रेम। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रेम करोगे तो इनका फायदा ना कोई फायदा नहीं। आपके सम्मान में चंद लाइनें टूटी फूटी लिखी हैं। जब तक एक नारी की कदर इस समाज में नहीं होगी, इस देवी माता के जगराते करने का कोई फायदा नहीं। जब तक बेटियां गर्भ में मरवाई जाएंगी, देवी माता के मंदिर बनाने का कोई फायदा नहीं। लोगों राम मंदिर बना दिया इब तो राम राज आओगा, ऐसे नहीं आएगा। मंदिर बनाना कोई गलत चीज नहीं, मैं निंदा नहीं करता, लेकिन मन को जब तक आपको पता होगा कोलकाता के अंदर एक घटना अभी घटी है ताजा। एक डॉक्टरनी एक 31 साल की लड़की के साथ में कितना घिनौना काम किया गया, बलात्कार किया गया उसके साथ में, उसके अंगों को काटा गया है, उसको तहस नहस करके फेंक दिया गया। जब तक इस देश में बेटी सुरक्षित नहीं होगी, जब तक नारी सुरक्षित नहीं होगी, यह मंदिर बनाने का कोई फायदा नहीं। कितने राम मंदिर बना लो, कितने कृष्ण के मंदिर बना लो, क्या मैं कर लो, जब तक बलात्कारियों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाओगे, इनको चोड़े में फांसी नहीं तोड़ोगे, ये मंदिर खाली है, इनमें भगवान नहीं है। मुझे पता है मैं कड़वा बोल रहा हूं, मगर सच्चाई ये मेरे समाज की। हिंदू क्यों पाछे रह गए? हिंदू पाछे इसलिए रह गए, हिंदुस्तान पीछे इसलिए रह गया क्योंकि देवी देवताओं के हाथ में हथियार है, आदमी का हाथ में हथियार नहीं है। आदमी का हाथ में है माल्टा की बोतल, आदमी का हाथ में है एप्पल का मोबाइल, आदमी का हाथ में है गंदी चीज नशीले पदार्थ। जिस दिन आपके हाथ में हथियार आ जाएंगे, कोई भी आपकी बाण बेटी पे नजर उठा के नहीं देखेगा। मुझे पता है ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई समाज की आए है। जब तक सरकार इसे कानून नहीं बनावेगी कि बलात्कारियों ने चोड़ों में फांसी नहीं तोड़ेगी, कितने सत्संग कर लो, कितने राम के मंदिर बना लो, कितनी प्राण प्रतिष्ठा कर लो, सबके में जीरो है भाई। मैं भी हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मगर मुझे गर्व नहीं, मुझे दुख है इस बात का। मंदिर पर करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा दिए, लेकिन एक छोटा सा कानून पास नहीं कर सकते तुम। और नारा लगाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों कर बचावा नहीं हो तो बताओ। एक मान लो मैं अपनी बाण के साथ कहीं जा रहा हूं, अगर उसने 4 कुंगर दुखी करे हैं और मन मान लो उसका गोली मार दी, तो पता है क्या होगा आपको? सरकार मन ने दोषी ठहराओगी और मेरी उम्र कैद करेगी कि तूने मर्डर कराया है। एक बात बताओ, मरता क्या नहीं करता? बताओ, जवाब दो, क्या हमारी गलती है? ऐसा कानून जब तक नहीं बनेगा भाई, कितना है कि मैं कर लिया भाई, आप तो फैल मानना सारे सोतन है। कोई बेशक मेरे खिलाफ एक्शन ले तो ले लियो भाई, मरना तो मना भी बेशक मार दो, पानी ड्रायर दे किसी बोल साचे दरबार। सच्चाई बोलनी चाहिए। आदमी वो है जो गलत न गलत और सही न सही कवे चनाड़ उतरती हो, जो सच्चाई वाकई जागी। सरकार कर रही है 100% गलत,
मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, कदे नहीं सोचा मोदी के खिलाफ बोले ना। मैंने कांग्रेस वाले कि में लेना ना, मैंने आम आदमी वाले तो ना चौटाला था ना मोदी, तो मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं एक समाज का नुमाइंदा हूँ। सही को सही और गलत को गलत कहूंगा। ईव का कोई वोट मांगना हो ना, उस तनु कह दियो ऐसा कानून बना कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो जाए, ऐसा कानून बनाओ। ए बेबे एक बात और कहना चाहूंगा तुम्हारे खिलाफ, गनखरी छोरी इतने इतने बचपन में बाल करोगी, इतने तो माँ बाप की सारी बात मानेगी। मड़ी से जवान हो जाओ, कॉलेज में दाखिला लेंगी और 20-22 साल की होंगे न्यू देख लिया, अब तेरी उम्र शादी के लायक होगी, नू है ना बेरा किस के गलब आज की कड़ा ब्याह कर लिया, माँ बाप भंड है रोंदे, क्या फायदा है। एक ऐसा कानून भी होना चाहिए, एक ऐसा कानून भी होना चाहिए। ये जो लव मैरिज करते हैं ना, या लव मैरिज जब होनी चाहिए, छोरी के भी माँ बाप उड़े हो और छोरे के भी माँ बाप हो, उनकी सहमति हो तो लव मैरिज होनी चाहिए, ना तो होनी ना चाहिए। मैं तो ऐसा कानून चाहता हूं। लव मैरिज करना गलत नहीं है, लव मैरिज बेशक करो मगर माँ बाप की इजाजत लेकर। ये तो 100% गलत है। माँ नवी नहीं बेरा, बाबू ने बेरा ही नहीं, ये तुम तो चले जाओ हो, ए बेबे तुम तो चले जाओ हो। उस माँ बाप के दिल पर के बीते जिसके गला ढकानी उसने बेरा, जिसका लागे ओए जाने बिन लागे बता कौन पिछाने। जो बेटी अपने माँ बाप की गर्दन पर पैर धर के आधी रात को किसी गैर लड़के के साथ चली जाती है, जो इज्जत की बलि देती है, वो बेटी नहीं है, वो कुलच्छनी है, कुलच्छनी। मेरा दर्द है, मैं कोई कलाकार नहीं हूं, मैंने गाना नहीं आता, पर मेरे भीतर में एक दर्द है। हाथ जोड़ू हूं थारे आगे, थारे पैर पकड़ू हूं, ये मेरी बहनों। हो सकता है अगली साल ताई मैं जीऊं कि ना जीऊं, किसी का कोई भरोसा नहीं। आज आ रहा हूं, मेरा मौका है, एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ये चेतावनी भी है और एक प्रार्थना भी है आपके चरणों में। छोटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते मेरा फर्ज, मेरा धर्म बनता है मैं आपको जागृत करूं। नाचना कूदना तो चलता रहेगा, दुनिया करे है, तुम ताड़ी बजा दोगे, डम डम कर देंगे, तुम कूद लेगे, जगराता बहुत बढ़िया। ये जगराता नहीं है, मनोरंजन है, इसने ये न करो, साइड में बढ़िया चीज सुना करो जिससे समाज में जागृति आए। आइए, मेरा दर्द है क्या है, शार्प कर दो जी सारी। माँ बापू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, भाई ढोलक। माँ बापू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, वह बेटी नहीं कुलछणी, जो इज्जत की देवे बली। ना ताड़ी बजानी, ना हाथ ठाने, ना जयकारा लाना, ना नाचना कूदना, ना दंदरे पड़ने। गौर तो सुनियो, आगमन बुलाइयो चमत बुलाइयो। जाट मेरे संग ने एक रागनी में कहा है, न बोलिया सच्ची बात भगत पे कह दे, इसमें की सच चोरी। आज मेरा मौका है, कह के जाऊंगा कि बरा कई दिन की जिंदगी है। बेबे मर जाऊंगा तो कम तक नू तो याद करोगे, छोटा भाई आया था, कुछ कह के गया था। गान बजान में दुनिया में नहीं आया, मेरे माँ बाप ने एक ही सीख दी है, गावा तो अच्छा गाइए, लोग बकाइए। क्या माँ बापू की गर्दन पे, माँ बापू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, वह बेटी नहीं कुलछणी, जो इज्जत की देवे बली। माँ बापू की गर्दन पे, माँ बापू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, वह बेटी नहीं कुलछणी, जो इज्जत की देवे बली। माँ बापू की गर्दन पे। सुनियो, जो भले घरा की बेटी बैठी होगी मेरे सामने, और जो खानदानी घर का बेटा बैठा होगा ओए सुनेगा, नकली नहीं सुनेगा। इन बोला ने नकली का तेल भर के छीटे लागेंगे, और जिन्हें जाना 14 बजाओ भाई, बड़ी आदमी ओ बैठा रहो, बाकी जाओ। गौर करके सुनियो, एक होती है चिंता और एक होती है चिता। लेखन में एक बिंदी का फर्क है, चिंता में बिंदी लागे सर, चिता में वह बिंदी हट गया। मगर इनका अर्थ समझने की कोशिश करो। चिता एक मुर्दे शरीर को जलाती है, लेकिन जो चिंता होता है वह जिंदा शरीर ने जलावा है। जरूरी नहीं था आदमी के सांस पूरे हो गई, अर्थी पर लुटा दिया, ओ मरा होया नहीं है। जिसकी बेटी जिसका बेटा इतना बड़ा कांड कर दे, वह माँ बाप जिंदे जी मर जाए। लोगों
सारी उम्र जिंदा लाश बन के रहना पड़े। बाबू गाल में नहीं लेकर सकता, माँ पड़ोस में नहीं जा सकती। एड मूर है सारी उम्र बोलने जोगे ना रहते। 2 कौड़ी का आदमी बोल मार देगा, फलाने तू भी बोल रहे तेरी बेटी ने नहीं करा। गौर करके सुनना क्या लिखा है। वाह बेटी नहीं कुलछणी जो इज्जत की देवे बड़ी। माँ बाबू की गर्दन पे, माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली। वाह बेटी नहीं कुलछणी जो इज्जत की देवे बड़ी। माँ बाबू की गर्दन पे। एक बात सुनते आए बचपन से, नवला आदमी ने अपना पहला प्यार कदे नहीं भुलाना चाहिए। और पहला प्यार किसका हुआ? बेरा से पहला प्यार हो है एक माँ का, एक बाप का। बेटा बेटी जवान हो जाओ, सबसे पहले माँ बाप का प्यार न भूलेंगे। 20 साल तक जो बेटी अपने माँ बाप के घर में रह के उड़े कपड़े शमावेगी, उड़े रोटी खावेगी, उड़े नहावेगी, उड़े रहेगी, 20 साल तक जिस माँ बाप के घर में रहती है और गाभरू हो जाओ, 20 दिन किसी लिंगर गल रह लो, नो कहेगी मन बाबू की जरूरत नहीं, मन माँ की जरूरत नहीं, मैं तो इस बना रह ना सकती। एक लिंगरा 20 दिन में भका ले, एक लिंगरी नहीं। सजनो बड़ा दर्द है मेरे भीतर, सुनिए रे। जिस कुंबे के लिए कहानी बना उसमें बेरा सर इज्जत के चीज हो है। नकली आदमी के समझेगा इन चीजा ने? जो इज्जतदार होगा उसके भीतर में दर्द होता है। बोल सुन के नंबर 2 पे क्या लिखा? भगत जी का धन्यवाद। रोज में वह भूले 20 रोज में, वो 20 बरस का नाता। वह भूले 20 रोज में, वह भूले 20 रोज में। कदे कुन बाठा सकता ना जब दब जाना बोझ में, जब दब जाना बोझ में। खुशियाँ का महल उजड़ जा, खुशियाँ का महल उजड़ जा। मुरझा जा कली कली, वह बेटी नहीं कुलछणी जो इज्जत की देवे बली। माँ बाबू की गर्दन पे, माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली। वह बेटी नहीं कुलछणी जो इज्जत की देवे बली। माँ बाबू की गर्दन पे। सुनियो, ध्यान करियो रे लोगो। ए बेबे सुनियो, बात ना करियो, काम की बात बताऊंगा जमा। मेरा गांव है कागसर, जिला लागे मेरा इसार। मेरा बड़ा भाई तो गांव कागसर में, हम 2 भाई। हाँ, मैं जींद में मकान बना रहा हूँ। मेरे चाचा के 2 बेटे हैं। ध्यान तो सुनियो भाई, काम आओगे ये बात। एक मेरे ताऊ का बेटा, एक मेरे चाचा का। वह कई साल से कोर्ट में काम कर रहे हैं जींद। एक दिन वह दोनों भाई घर आके जाडा टीम ने बोले चाह बनवा ले, जाडा चढ़ रहा। मैं खाला एक तम बैठो गुदड़ा में और मैं चाह बोलू हूँ घर। चाह चू बन लगी। उनमें तो जो छोटा भाई है उसका नाम है कुलदीप। वो दुखी हो रहा। मैं बोला कुलदीप के बात? माड़ा माड़ा मन कर रहा के बात से? न बोला भाई 3 दिन हो गए रोटी भी अच्छी नहीं लगती। माँ के बात? न बोला मैंने अपनी आख्या था एक इसी चीज देख ली, टूक नहीं उतरता गले तनी से। माँ के बात हुई बता, गौर करके सुन। नवला रामधन भाई जमा जमाना माड़ा आ गया। मक्की होया उसकी ड्यूटी जज साहब के पास लगती है, भीतर कागज पकड़ाने में लियाने में ड्यूटी होती है उनकी। नवला 4 दिन पहले की बात, एक 60 साल का बूढ़ा और एक बूढ़ी जज साहब ने कोर्ट में बुलाए। मगा क्या तय? नवला वो बूढ़ा आदमी कट घर में खड़ा कर दिया जज ने। और जज ने कहने लगा ताऊ तने शर्म नहीं आती?
तेरी 60 साल की उम्र होगी और तू अपनी जवान छोरी ने धमकी दे वक्त ना गोली तो उड़ा दूंगा। ताऊ इस उम्र में तू किसी ने मारने की धमकी दे वक्त ना डूब के मर जाना चाहिए। इतनी बात बूढ़ आदमी ने सुनी। न बोला रे जज साहब शर्म मन नहीं तरना नहीं चाहिए। क्यों? न बोला रे बेटी 13वीं होगी तने न्यू बेरा से मेरी बेटी ने के करया है, के कर दिया ताऊ? न बोला रे मेरी बेटी 20-22 साल की जमा समझदार फूल कैसी सुंदर बेटी, लंबी ठाडी, कॉलेज में जाया करती। मैंने अपना किला गिरवी धर के, अपनी जमीन गिरवी धर के अपनी बेटी के फार्म भरवाए। अरे ईब उसने नौकरी लागना था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता मेरी बेटी एक बेवड़े के चक्कर में फंस गई। उसकी उम्र है 40 साल, मेरी बेटी की उम्र 20 साल। और देखे छक्के दारू पीवा छोरा ना कि मैं काम करता। घर क्या ने बेदखल कर रखा है। न बोलिया मेरी बेटी ने मेरी इज्जत का ढीला कर दिया रहे। रात न उसके साथ में भागी और तू नु कह है आक मैं गोली मारूंगा। अरे जज साहब मैं तने मर्डर करने वाला दिखूं? मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। न बोलिया जज साहब धन्यवाद, सारी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भगवान अपना बनाए रखे, आपकी इतनी अच्छी सोच है। और पूरी कमेटी की तरफ से स्पेशल इस भजन पर 2100 रुपए से मान सम्मान किया जा रहा है। जोरदार ताड़ी बजा दो। भगवान थारा भला करे, परमात्मा तुमने बनाए रखे। ये बढ़िया चीज सुनो हो और जब मान सम्मान करो होना न्यारा है, मजा आवा है। छड़ दम पे तो दुनिया दे रुपये पर इन चीजा पावन जब आओ मजा। गौर करियो बुढ़ा आदमी के खम पानी आगा ने बोला जज साहब चाहे मेरे जुत्ती मार ले, चाहे मेरे गोली मार दे, पर आड़ा भला के मेरी बेइज्जती ना करें। रे मैं के उसका गोली मारूंगा, उसने मैं जिंदा जी मार दिया। रे जज साहब ए भगवान इसी बेटी देता अच्छा तो मैं बिना बेटी का बाप रह जाता। और न्यू कह के बाबू सर पकड़ कर रोन लग गया। बोला रामधन भाई मैंने यो सीन देखा, मेरी भी आंखों में पानी आ गया। न बूढ़ी रोवर न बूढ़ा लोगो, अरे लोगो तुमने को सो बाहर तक बढ़ गया, मन को बाहर तो नीचा आ गया रहे। कभी भी सुगुरु होता था ये देश। राम भगत जी सरल से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। ईसा टाइम आ गया लोगो, तुमने को भारत महान, मैं भी कह दूं इस देश में महान, मगर इसी घटना देख के बड़ा दर्द होता है। क्यों नहीं बनाती सरकार ऐसे कानून, क्यों नहीं बनाती? क्या दिक्कत है ये बताओ, प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसे कानून बनाए। बोले लव मैरिज कर लो, जिसका गला जी करो, बोले उसे गला गेड़े ले लो। गांव का छोरा लोगो, गांव की ये छोरी आपस में माला गाले, कोर्ट में जावे और कोर्ट उस पर मोर मारे है। कोर्ट नु कहे इन लव मैरिज कर ली, इनकी तरफ कोई आंख उठाएगा उसकी आंख काट लेंगे, उसकी जेल है। उनको पैसे देती है सरकार, सेफ हाउस में उनको प्रोटेक्शन देती है। इस तक गंदा समय नु बताओ कद आओगा? बताओ क्या ये आपकी मर्यादाओं का हनन नहीं है? क्या ये आपके संस्कारों की बेइज्जती नहीं है? और तुम नारे लगाते हो कि हम हिंदू समाज जिंदाबाद। कहाँ है जिंदाबाद? बताओ। एक कानून बनाया बोला लिव इन रिलेशनशिप। इसका मतलब है चाहे छोरी ब्याह थाई हो, चाहे छोरा ब्याह थाया हो, जिसका गेल जी कर उसकी गेल रह लो, मगर थारा कीड़े पड़ेंगे लंबे लंबे। तुमने देश का बट्ठा गोल कर दिया रहे। 3 बड़का की मां, सुनिए 3 बड़का की मां, एक बेटा 7 साल का, एक बेटी 5 साल की, एक छोटा बेटा 3 साल का। तीनों बड़का ने छोड़ के किसी गैर मर्द गेल बाज की है, ब्याह कर लिया उसकी गेल। और देखे पुलिस वाले ने जब वहां टोए बड़ी मुश्किल से तो पाए, उनके घर वाले ने बोले जी बालक बिल बनाए हैं, इस नगर भेज दो। पुलिस वाले ने बोले जी हम नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कानून कहता कि इकट्ठे रहेंगे। वह बालक उसका कुर्ता खींचे, मम्मी घर चाल, और वह ना तोड़ तोड़ मारे, जाओ मन थारी जरूरत नहीं। दांदरे पाड़न की बात नहीं, सुनने की बात है। बेबे माँ बाप ने सोचा कर दे छोरी गलत ना चाल जा, इसका ब्याह कर दो, अगले घर की हो जाएगी। ईब कौन सा कुआं में पड़ा नहीं हो तो बता दो, जब ब्याह थाई भी बिगड़ गई है, कौन सा कुआं में पड़ा? बताओ कहाँ जावा? आ जोड़ू हूँ थारे के पैर पकड़ू हूँ। ए मेरी बाणो मगानिया बजानिया कोन्या है, ए मेरा भी 7 बाण है। माँ जाई धर्म की बाणा घाटे तुम भी मेरी बहन हो, मने गाना बजाना नहीं आता। आ जोड़ू हूँ थारे आगे। माँ बाप ने जिसा भी बांगा बोला पति टो दिया, जिसा भी टो दिया उसके गले टेम पास करियो, इज्जत का दिला ना करियो। मेरी बाणो नंबर 3 पर दर्द लिखा है, क्या लिखा है?
पे गोली ताके, निर्दोष पे गोली ताके। कलयुग का असर जबर से, कलयुग का असर जबर से। पता कौन सी कसर खली, वह बेटी नहीं कुलछड़ी जो इज्जत की देवे बली। माँ बापू की गर्दन पे, माँ बापू की गर्दन पे सोधर के पैर चली। वह बेटी नहीं कुलछड़ी जो इज्जत की देवे बली। माँ बापू की गर्दन पे। थारे सर पे तम इनके को चुन्नी सुंदड़ी दुपट्टा लत्ता तम इनके में कह जाओ। मैं इसको चुंदड़ी चुन्नी दुपट्टा नहीं मानता मेरी बानो। ये क्या है पता है आपको? एक मर्द के सर पे कहीं भी नहीं मिलेगा। इतने जने बैठे थारे सर पे क्यों है? बेबे तुम पूजनीय रही हो, तुम नारी हो, तुम नारायणी हो। समाज ने तुम्हारे को इज्जत की नजर दी है शुरू से ही। तुम ही माँ का रूप हो, तुम ही हमारी बहनी बनकर राखी बांधने वाली हो, तुम ही हमारी बेटी बनकर हमारे लिए मेडल लेके आती हो। अरे बेबे तमें दादी बनकर हमारे बाप नजामो हो। सारे रूप थारे हैं। देखो लक्ष्मी बन के घर को रोशन करने वाले भी तुम हो। अरे बेबे नाश कर पा जा तो काली खप्पर भरनी भी फिर तुम नहीं घर का बट्ठा गोलो 1 मिनट में कर दे। हे बेबे भगवान भी फैल है नारी की ताकत के आगे। तुम्हारे सर पे ये चुन्नी नहीं है। मैं इसको परिभाषा देता हूँ इज्जत की। यो इज्जत है थारे सर पे, ये ओढ़ना नाज है। और जिसने यू उतार के फेंक दिया न्यू सोच ले सब के मैं गया हमारा पल्ला कुछ नहीं रहा। हमसे कितने अंडी बने रहो, हम जीरो हैं, फिर हमारा पल्ला कुछ नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है घने घर उजड़ लिए और मत उजड़न दो। थारे ऊपर दारमदार है। क्या लिखा है? कागसरिये ने थारे हित में, कागसरिये ने थारे हित में ये लिख दी 4 कली। वह बेटी नहीं कुलछड़ी जो इज्जत की देवे बली। माँ बाबू की गर्दन पे, माँ बाबू की गर्दन पे सोधर के पैर चली। वह बेटी नहीं कुलछड़ी जो इज्जत की देवे बली। कुलछड़ी जो इज्जत की देवे बली। बहना का ताड़ी बाजनी चाहिए थी चीजा पर।